हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोशल स्कॉलर विद मुस्कान मैम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। टुडेज टॉपिक इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग क्योंकि हम समझेंगे कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स और चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाया गया था वो आज भी रेलेवेंट कैसे है? 75 ईयर्स बाद भी कैसे वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल एक्सप्लोर टुडे। व्हाट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अ लिविंग डॉक्यूमेंट इज वन जो टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है, अडेप्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, लेकिन अपने कोर वैल्यूज को मेंटेन करता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्री। जड़ें सेम रहती है, कोर प्रिंसिपल्स, बट ब्रांचेस ग्रो और फैलती रहती हैं, अडेप्टेशंस एंड चेंजेस। की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं है, अडेप्टेबल, सर्कमस्टांसेस के अनुसार चेंज हो सकता है, एवोल्यूशनरी, ग्रेजुअली डेवलप होता रहता है, रेलेवेंट, हमेशा करंट टाइम के लिए मीनिंगफुल रहता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब तक 105 टाइम्स अमेंड हो चुका है सिंस 1950। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। Now the $1 million question, why exactly is our constitution considered living? Number 1, amendment process. आर्टिकल 368 के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को अमेंड कर सकता है। यह प्रोविज़न बिल्कुल यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, जब वुमेन्स रिजर्वेशन की ज़रूरत महसूस हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। रिसेंटली 10% EWS रिजर्वेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही आया। Reason 2, judicial interpretation. Our Supreme Court continuously interprets constitutional provisions. Same article को different types पर different ways में interpret किया जाता है। Classic example, Article 21, right to life. Originally यह सिर्फ लाइफ और लिबर्टी के बारे में था, बट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू अब इसमें इंक्लूडेड है राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। थर्ड रीज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। ये अनरिटन रूल्स है जो प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा लोकसभा का मेंबर होता है, रिटर्न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़िए। रीज़न 4, सोशल एवोल्यूशन। सोसाइटी चेंज होती रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ साथ इवॉल्व होता रहता है। मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन इंक्लूड्स नंबर 1, फॉर्मल अमेंडमेंट। यह आर्टिकल 368 के अंडर होता है। 3 टाइप्स इंक्लूड्स सिंपल मेजॉरिटी, कुछ प्रोविजंस को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। नंबर 2, स्पेशल मेजॉरिटी। मोस्ट प्रोविजंस नीड स्पेशल मेजॉरिटी, 50% ऑफ टोटल प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। नंबर 3, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट करने वाले प्रोविजंस के लिए। मेजर अमेंडमेंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 9th शेड्यूल ऐड किया गया इसके अंडर। लैंड रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई एंड फ्रीडम्स ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगवाए गए। 42nd अमेंडमेंट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई इसके अंडर। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन किया गया। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 to 93, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, अर्बन लोकल बॉडीज को रिकॉग्निशन मिली एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रावधान आया। मेथड 2, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन।
कोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क केसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एक्सपैंड होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, केशवानंद भारती केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश किया गया। यह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर, फेडरल स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू। अब बात करते हैं आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेवेंट है। डिजिटल एज अडेप्टेशंस, राइट टू प्रिवेसी 2017 जस्टिस KS केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 से डिराइव किया गया, इवन दो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं था। इम्पैक्ट, अब डाटा प्रोटेक्शन, सर्विलेंस, आधार लिंकिंग सब कुछ इस राइट के अंडर होता है। इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, LGBTQ+ राइट्स। सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करना भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट था। आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम और आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के थ्रू ये अचीव किया गया। कोविड-19 रिस्पॉन्स, पैंडेमिक के दौरान भी कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट रहा। इमरजेंसी पावर्स का प्रॉपर यूज़ किया गया, फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक हेल्थ को बैलेंस करने की कोशिश की गई एंड फेडरल कॉपरेशन एनहांस किया गया। नाउ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। हर सिस्टम की तरह हमारे लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ चैलेंजेस हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस इंक्लूड्स फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स, कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स के लिए अननेसेसरी अमेंडमेंट्स, लैक ऑफ कंसेंसस, मेजर रिफॉर्म्स पर पार्टीज एग्री नहीं करती हैं, इलेक्टोरल कंसिडरेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए मिसयूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, जुडिशियल चैलेंजेस, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रिस्ट्रेंट, कहाँ तक कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी, डिफरेंट बेंचेस के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिलेज इन जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ईयर्स तक पेंडिंग रहते हैं। सोशल चैलेंजेस इंक्लूड्स रेजिस्टेंस टू चेंज, ट्रेडिशनल माइंडसेट वर्सेस प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन गैप, पेपर पर प्रोविजंस हैं, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन वीक है। अवेयरनेस डिफिसिट, कॉमन पीपल को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में सफिशिएंट अवेयरनेस नहीं है। बैलेंसिंग एक्ट्स इंक्लूड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन को नाइदर टू रिजिड होना चाहिए जो चेंज को इम्पॉसिबल बना दे, नॉर टू फ्लेक्सिबल जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बैलेंस को मेंटेन करता है। नाउ की टेक अवेज। सो स्टूडेंट्स, लेट समराइज आज हमने जो सीखा। लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो टाइम के साथ इवॉल्व करता रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग बिकॉज अमेंडमेंट प्रोसेस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कन्वेंशंस और सोशल एवोल्यूशन के थ्रू। मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन, फॉर्मल अमेंडमेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कोर फीचर्स प्रोटेक्ट रहते हैं वाइल अलाउइंग नेसेसरी चेंजेस। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, डिजिटल राइट्स, इन्वायरमेंट, सोशल जस्टिस सब एरियाज में रेलेवेंट है। बैलेंस इज की, स्टेबिलिटी और चेंज के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना। वाई दिस मैटर्स? फाइनल थॉट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स ने बहुत वाइजली डिज़ाइन किया था। दे न्यू कि फ्यूचर के चैलेंजेस प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो अडेप्ट हो सके बट कोर वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज ना हो। कोट टू रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, it is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age by Dr. B.R. Ambedkar. So students, I hope आज का सेशन हेल्पफुल लगा। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट ये टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। एग्जाम टिप्स इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स देना मैंडेटरी है, अमेंडमेंट्स, केसेस, कंटेम्प्रेरी इशूज़, बैलेंस डिस्कस करें, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी,
कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ज़रूर मेंशन करें एंड चैलेंजेस भी लिखें कंप्लीट आंसर्स के लिए. So students, if you like the video, don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon. Thank you.